धमकी मिली है। सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक को धमकी दी और सिंगर बी प्राक से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बी प्राक को जान से मारने की धमकी और रंगदारी ना देने पर यह धमकी दी गई और ये कहा गया है कि मिट्टी में मिला देंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ये धमकी भरा मैसेज आया और इसके बाद आगे किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेती है ये देखना होगा, क्योंकि बी प्राक जाना माना एक नाम और बॉलीवुड में जो उन्होंने अपने अनगिनत गाने दिए हैं, एक बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी है। और ऐसे में जब ये धमकी मिलती है तो कहीं ना कहीं इनके चाहने वालों को भी अब टेंशन जरूर इनके चाहने वालों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि इस दिशा में अब लगातार जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानने की कोशिश कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है, लेकिन आखिर धमकी देने वाला है कौन, ये जो मैसेज आया है कहां से आया है, ये जो कॉल आई है कहां से आई है, तमाम चीजों को लेकर आगे जांच पड़ताल जो है वो होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिंगर बी प्राक को धमकी मिली है और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़े चेहरे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ऐसे खुलेआम धमकी दी गई हो। इससे पहले भी कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सलमान खान का है। और इसके अलावा आपको याद होगा कि अलग अलग तरीके से धमकी भरा मैसेज, मेल और या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी कई बड़े चेहरे को दी जा चुकी है और अब इसमें नाम सिंगर बी प्राक का भी शामिल हो गया है। सिंगर बी प्राक को धमकी दी गई है, फोन कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। पहले मैसेज किया गया, उसके बाद फोन कॉल किया गया, जिसमें बी प्राक को ये कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए देने होंगे, अगर नहीं दिए गए तो फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को धमकी मिलना और अब नाम इसमें बी प्राक का भी शामिल हो गया है, क्या है इसे लेकर और डिटेल्स? देखिए, बी प्राक के जो एक उनके जुड़े हुए उनके मैनेजर के हैं या उनके असिस्टेंट के हैं, उनके पास एक कॉल आया था 5 तारीख को। उसके बाद वो कॉल को नहीं उठाया गया। फिर 6 तारीख को यानी कि 6 जनवरी को एक वॉइस ऑडियो कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि मैं लॉरेंस जो आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ और जो बी प्राक है उसको ये मैसेज दे देना कि 1 हफ्ते के अंदर में 10 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। इस तरीके का एक ऑडियो जो वॉइस ऑडियो आया, उसके बाद से इसकी जो एसएसपी मोहाली को इसकी जानकारी दी गई है और उसके बाद जो पुलिस है उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटना है, और आपको बता दें कि आरजू बिश्नोई और रणदीप मलिक और हैरी बॉक्सर जो इस वक्त विदेश में है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एसोसिएट्स के तौर पर ये पूरा जो गैंग संभाल रहे हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई जो है कि उस वक्त दिल्ली भारत लाया जा चुका है और वो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई जो कि देश के गुजरात के साबरमती जेल के सबसे हाई रिस्क वार्ड में बंद है। अब गैंग की जो जिम्मेदारी इन बाकी लोगों पे है और लगातार अपने गैंग को जो है मजबूत करने के लिए या यूं कहें कि अपने गैंग को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इसको कहीं ना कहीं इस तरह से एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। लेकिन क्या ये कॉल वाकई आरजू बिश्नोई की तरफ से की गई, इसको भी लेकर वेरीफाई की जा रही है। उस वॉइस सैंपल को चेक किया जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से, अगर हम सोर्सेज की माने तो क्या ये वाकई आरजू बिश्नोई की तरफ से किया गया या फिर आरजू बिश्नोई या लॉरेंस गैंग के नाम पर किसी और जो छोटे बदमाश है या इस तरह के गैंगस्टर्स हैं उन्होंने किया है। फिलहाल इसको वेरीफाई किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। देखिए, अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग और फायरिंग के बाद फिर उसके एक एसोसिएट्स का ऑल इंडिया यानी कि दिल्ली से लेके पूरे देश के ड्रग्स डीलर्स को खुलेआम जान से मारने की धमकी देना कि युवा पीढ़ी को जो है ड्रग्स के लिए तुम ये जो ड्रग्स पैडलर्स है वो बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से बी प्राक को धमकी मिलना, ये कहीं ना कहीं लगातार लॉरेंस गैंग जो अपने आप को एक्टिव करना चाह रहे हैं। और आपको हम बता दें कि जो ये पूरा मामला है, अब इस पूरे मामले में जो है पंजाब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सबसे पहले वॉइस की सैंपलिंग की भी की जाएगी कि क्या गैंगस्टर्स के नाम पे कोई जो पंजाब बेस्ड कोई दूसरा बदमाश है वो तो धमकी नहीं दे रहा। लेकिन देखिए, सबसे बात है कि जो ऑडियो आया है तो उस ऑडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है और 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। आमतौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई या अनमोल बिश्नोई जब किसी तरह से धमकी देता था या उसका पहला साथी जो आज की डेट में दुश्मन है रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, उनके बात करने का, उनके धमकी देने का पैटर्न अलग है।
या कि अगर रणदीप की बात करें या ढिल्लोन की बात करें या फिर आपको हैरी बॉक्सर की बात करें, इन लोगों के धमकी देने का पैटर्न अलग है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अब इस पूरे पैटर्न में इस पूरे वॉइस सैम्पलिंग की जा रही है, इसकी मैच की जा रही है कि क्या ये वाकई गैंगस्टर्स की है या फिर किसी और की। लेकिन फिलहाल ठीक है, अभी इसको यानी कि ये होना पंजाब पुलिस अभी पूरी तरीके बाकी से है, सीरियस। यानी कि स्पष्ट तौर पर ये भी अब नहीं जानकारी मिल पा रही कि आखिर ये अब जो फोन कॉल आए हैं किसकी ओर से आए हैं। जब जांच होगी इसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जावेद, अब बी प्राक की ओर से क्या अभी मांग की गई है? क्या सुरक्षा के लिहाज से कोई मांग की गई है? क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बी प्राक के जो मैनेजर के हैं या उनके जो करीबी है, उनको जिस तरह से ये धमकी मिली है, उनके कॉल पर उन्होंने इस बारे में जानकारी जो है वो एसएसपी ऑफिस को दे दिया उन्होंने। और उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से 5 और 6 जनवरी को उनको धमकी मिली है और बाकायदा पहले फोन किया गया, फोन जब नहीं उठाया गया तो उसके बाद दूसरे नंबर से जो है वॉइस जो ऑडियो वो भेजा गया धमकी का। अब मोहाली पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में उनको शिकायत मिली है बी प्राक के करीबी की तरफ से। उसके बाद अब इस पूरे मामले को जो मोहाली पुलिस है वो पूरे अलर्ट के तौर पर देख रही है और पूरी टीमें को अलर्ट की गई है। हर तरीके से नेटवर्क को डेवलप किया गया है जिससे कि पता चल सके कि आखिर ये कॉल क्या वाकई देश के बाहर से या देश के अंदर से है, और अगर देश के बाहर से है तो आखिर वो जो लॉरेंस बिश्नोई के जो एसोसिएट्स हैं उनके हाल के दिनों में जो पकड़े गए या जो जिस तरह से उनकी एक्टिविटी मूवमेंट जिनकी हाल में देखी गई है उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिससे कि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार अभी हाल ही में जो गोली चली है, आपको कनाडा में बता दें लॉरेंस के एसोसिएट ने गोली चलाई, जिस तरीके से जो सिंगर थे वहां पे एपी ढिल्लो के घर पर, उसके बाद अब बी प्राक को इस तरह से धमकी मिलना तो कहीं ना कहीं इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और पंजाब पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट तौर पे और सीरियस नोट पे इस पूरे मामले को देख रही है। जी, लेकिन जावेद, जो आपने जानकारी दी कि पहले भी कई बार कॉल ये धमकी भरा आ चुका है, ऐसे में क्या पहले बी प्राक की टीम की ओर से, बी प्राक की ओर से पुलिस को शिकायत की गई थी इस बारे में? और देखिए, बी प्राक के अलावा कई और ऐसे बड़े सिंगर हैं जिनको धमकी मिल चुकी है। खासतौर से जो धमकी का जो सीधा कनेक्शन है सलमान खान से जुड़ता है। अगर एपी ढिल्लो की बात करें जो एक सिंगर हैं ढिल्लोन, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी इस बार भी जो है साल 2025 में भी 26 में भी उनके घर पे गोल फायरिंग की गई थी कनाडा में, और साल 2024 में भी उनके घर पे फायरिंग की गई थी। एक और बड़े सिंगर हैं पंजाब के जो कि सलमान खान के साथ एक गाने को उन्होंने साझा किया था, उनको भी खुलेआम धमकी मिली थी, उनके घर पर भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था कनाडा में। उसके बाद जिस तरीके से लगातार सलमान खान के जो भी करीबी कहीं ना कहीं जो किसी प्लेटफॉर्म पर या किसी तरीके से सोशल मीडिया के साथ, अगर हम बात करें कपिल शर्मा की, तो कपिल शर्मा के जो कनाडा में जो रेस्टोरेंट खुला था उस रेस्टोरेंट में भी लगातार फायरिंग की गई थी और एक नहीं 3 फायरिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं बी प्राक का क्या कनेक्शन सलमान खान के साथ है या कुछ इस तरीके के उन्होंने कोई सोशल मीडिया शेयर किया, ये सब चीजें देखना भी बाकी है। जी, लेकिन देखिए, ये तो लगातार जिस तरीके से धमकी अलग अलग बड़े चेहरे को दी जा रही है लॉरेंस गैंग की तरफ से, अब आगे होता क्या है इस पूरे मामले को लेकर ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि देखिए बी प्राक जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और ऐसे में जब ऐसी खबर सामने आती है तो उनके फैंस की टेंशन बढ़ जाती है। क्या सुरक्षा को लेकर अब पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि आगे किस तरीके से उनकी जो सुरक्षा है कड़ी की जाएगी और इस दिशा में आगे किस तरीके से जांच अब तक हो रही है? जावेद, देखिए, जब इस तरह की कोई बड़े देखिए पुनीता, जब इस तरह से कोई धमकी किसी बड़े सेलिब्रिटीज को, इस तरह के पब्लिक डोमेन में रहने वाले एक बड़े जो पॉपुलर लोग हैं उनको अगर धमकी मिलती है, उसके बाद जब शिकायत की जाती है तो कहीं ना कहीं उनके जान को भी खतरा होता है क्योंकि उनको ऑलरेडी पहले से थ्रेट मिली हुई है। तो ऐसे में पंजाब पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या देश की कोई भी पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, जरा वो ऑडियो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं जिसमें धमकी बी प्राक को दी गई है। पहले आप वो सुनिए, फिर वापस लौटती हूँ आपके पास। हाँ, हेलो, आरजू बिश्नोई बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए तेरे पास, 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहां भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। अगर इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। तो सुना आपने, जिस भी कंट्री में चले जा